गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से बल्लू काका बल्लू के घर पर लेखक आते हैं तो किस तरह से बल्लू उनकी मेहमान गिरी करता है और साथ में वो आम भी उसको देता है। उससे आगे हम पढ़ते हैं वो किस तरह से अपनी बेटी को रज्जो को कहता है कि जा उसमें से जो चिंदूरे वाले 4-5 आम चाट करके लेकर आओ। अब आगे बढ़ते हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। लेखक कहते हैं कि जो बल्लू की बेटी थी रज्जो, उसने 4-5 अंजुली का मतलब होता है टोकरी में से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, या उसको अंजुली का मतलब हथेली भी बोल सकते हैं। ठीक है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठकना का मतलब होता है स्टॉप होना, रुक जाना। ठीक है। जैसे ही लेखक कह रहे हैं कि आम लेने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया, आगे हाथ किया, निगाह का मतलब होता है नजरें या ठीक है। जैसे ही मैंने अपने आम लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने देखा, या मेरी नज़र, क्षण का मतलब होता है पल, एक समय के लिए उसके हाथों पर मेरी नज़र रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब का मतलब होता है खिलना। ठीक है। जो उसकी रज्जो की जो कलाई थी वो गोरी गोरी थी, और उस गोरी गोरी कलाई पर हम क्या देखते हैं कि जो लाख की चूड़ियाँ है वो बहुत ही फब रही थी, मतलब खिल रही थी, अच्छी लग रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि ली और बोल पड़ा। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली, यानी कि मेरी नज़र को देख लिया और बोल पड़ा। ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। बल्लू बोलता है कि ये आखिरी जोड़ा था और जो जमींदार साहब की बेटी के विवाह था उस पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। 10 आने का मतलब होता है 60 पैसे, 60 पैसे मुझे दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, मैंने जो पूरा जोड़ा बनाया था वो उनको नहीं दिया। ठीक है। कहाँ शहर से ले आओ, कहाँ मतलब शहर से ले आओ, मतलब एक बात यहाँ पे आपको पता लगनी चाहिए कि बल्लू था वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव तक का था। वो कुछ भी करके अपना कम पैसे में अपनी चूड़ियों को नहीं बेचता था। मैंने आम के लिए खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के बाद में वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बल्लू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि मुझे खुशी हुई कि बल्लू ने हार मार कर भी हार नहीं मानी। कहने का मतलब होता है अगर वो चूड़ी उसको बेच देता कम पैसे में तो ये बल्लू की हार होती, लेकिन बल्लू ने अपनी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उसका जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो उसूल थे, वो ऐसा नहीं था कि जैसे कांच की चूड़ी टूट जाती है और किस तरह से वो अपना वर्चस्व खो देती है। उसी प्रकार बल्लू का जो उसूल वाला इंसान था, उसने अपने जीवन भर उसूलों के साथ में जिया। उसने अपने उसूलों से सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है।